वेलकम बच्चों, सतीश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 7E प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 7E कह रहा है, यहाँ पे केवल 3 प्रश्न हैं। इसमें पहला प्रश्न है, एक त्रिभुज के दो कोणों में अनुपात 5:4 है। यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 अधिक है तो उसके कोण ज्ञात कीजिए। आइए इन प्रश्नों को सॉल्व करना सीखते हैं। देखिए बच्चों, अभ्यास 7E कह रहा है कि एक त्रिभुज के दो कोणों में अनुपात 5:4 है। यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 डिग्री अधिक है तो उनके कोण ज्ञात करो। तो दो कोणों का अनुपात दे दिया है। अब हम देखो, इसमें अनुपात का भी कंसेप्ट लगा सकते हैं और युगपत समीकरण का भी कंसेप्ट लगा सकते हैं, तो जो उचित लगे वो लगा दो। तो अब हम इसमें पहले अनुपात का कंसेप्ट लगाते हैं। देखिए पहला प्रश्न, करा कोणों में अनुपात 5:4 है, तो इसमें माना कोण लिख लो। माना त्रिभुज के कोण क्रमशः 5x तथा 4x हैं। प्रश्नानुसार दोनों में अनुपात दिया है 10, दोनों में अंतर दिया है 10 का, तो 5x में से 4x को माइनस कर लो। 5x माइनस 4x बराबर 10, तो x बराबर आ गया 10। देयरफॉर त्रिभुज के कोण बराबर 5 × 10 बराबर 50 डिग्री तथा 4 × 10 बराबर 40 डिग्री। हो गया प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, दो कोटिपूरक कोण इस प्रकार हैं कि छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अधिक है, तो माना कोण ले लो। माना कोण क्रमशः x तथा y है। अब इसमें हमने x और y मान के प्रारंभ करते हैं। अब कोटिपूरक कोण क्या होते हैं? कोटिपूरक कोण के लिए क्या आ जाएगा? x प्लस y बराबर 90 डिग्री। समीकरण 1 हो गया। अब कह रहा है कि छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 से 10 अधिक है। अगर छोटा कोण x है तो दूसरी शर्तानुसार लिख लो। यहाँ पर शर्तानुसार छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 3/5 y से 10 अधिक है। 10 अधिक हो गया तो 5 से पूरे को मल्टीप्लाई कर लो। 3y प्लस 50, तो हो गया 5x माइनस 3y बराबर 50। समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लो। अगर ऊपर में 1 को 3 से गुणा करके 2 में जोड़ दें, समीकरण 1 को 3 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, अब जोड़ो तो 3x प्लस 3y बराबर 3 × 9 = 27। हमने समीकरण 1 में मल्टीप्लाई कर लिया। अब समीकरण 2 दिया है 5x माइनस 3y = 50, तो हो गया 5x माइनस 3y = 50।
अब इसको अगर हम सॉल्व करने, देखो अपोजिट साइन है, कट गया, तो 5 और 3 8x बराबर 0 2 3, तो x बराबर 320/8, 8 4 या 32, यानी x बराबर आ गया 40। देयरफॉर समीकरण 1 से अब x का मान रख दो समीकरण 1 में, तो हो गया 40 प्लस y इक्वल टू 90, तो y की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो y इक्वल टू हो गया 90 माइनस 40, तो y इक्वल टू 50। तो कह रहा है कोणों को ज्ञात करो, अतः कोण लिख लो। देयरफॉर कोण क्रमशः 40 डिग्री तथा 50 डिग्री हो गया। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी के सभी कोण को ज्ञात कीजिए यदि कोण ए बी सी बराबर दिया है अलग अलग, और 3y माइनस 5x दिया है 30। तो इसमें त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होगा। ए दिया है x, बी दिया है 3x और सी दिया है y बराबर 180, यानी 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लिया, तथा ये दिया है 3y माइनस 5x इज इक्वल टू 30, इसको अरेंज कर लो, माइनस 5x प्लस 3y इक्वल टू 30, इक्वेशन सेकेंड। अब समीकरण 1 को 3 से गुणा करके 2 को घटा दो। समीकरण 1 को 3 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, अब देखिए समीकरण 1 को 3 से गुणा करो, 3 चौक 12, 3y बराबर 540, यह है माइनस 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। अब देखिए, अब यहाँ पे लिख दो घटाने पर, घटाने पर ये साइन चेंज हुआ, ये भी साइन चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, कट गया, 12 और 5 हो गया 17x बराबर 0, 4 और 3 हो गया 7, नहीं घट जाएगा, 4 में से 3 गया 1 और 510, इससे हम x की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए बच्चों, देयरफॉर x बराबर 510 अपॉन 17, 3 जा, तो x बराबर आ गया हमारा 30 डिग्री। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में x का मान रखने पर रखो, तो हो जाएगा 4 इंटू 30 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, तो हो गया 4 × 12 120 बराबर 180, तो y बराबर 180 माइनस 120, तो y बराबर हो गया 60 डिग्री। तो देयरफॉर कोण A बराबर x है, तो x बराबर आ गया 30 डिग्री। कोण B बराबर है 3x, तो 3 इंटू 30 बराबर 90 डिग्री। ठीक बच्चों, अब
कोण सी बराबर वाई है और वाई बराबर हो गया 60 डिग्री। इस तरह से आपकी प्रश्नावली 7E और अध्याय 7 भी कंप्लीट होती है।